एवरीवन, मैं वैष्णवी से विमला ठाकुर। तो वैष्णवी में क्लास स्टार्ट हो रही है, नया बैच आया है। तो नए बैच को मैं जब भी कोई नया तो सबसे पहले हम एम्ब्रॉयडरी से करते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी से। तो उसमें हम कौन सा धागा यूज़ करेंगे, कौन सा कपड़ा, कौन सी सुई, क्या क्या यूज़ करेंगे, तो वो आपको बता रही हूँ। तो आप वीडियो को पूरी देखना और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसे लगी। तो मैं बताती हूँ आपको कि कौन से धागे यूज़ होते हैं। ये वाले धागे हैं हमारे पास, ये यूज़ होते हैं। ये एंकर के भी होते हैं, डॉली के भी होते हैं। ये इस तरह से धागे आते हैं, कई कंपनी के आते हैं ये इस तरह से। ये आप कई कलर के ले सकते हो। और एक पतली सुई होनी चाहिए, ये पतली सुई होनी चाहिए हमारे पास। और जिस कलर का कपड़ा होगा उसी कलर का धागा होगा। शुरू में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये खद्दर केसमेंट की सुई होती है और आगे से ये मोटी होती है, मतलब नुकीली नहीं होती है। तो ये वाली चाहिए। और पीछे इसका नक्का जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है ताकि धागा इसमें इजीली चला जाए। तो इसकी भी ज़रूरत होती है। और हमें कटर की ज़रूरत होती है, तो कटर भी की भी ज़रूरत होती है, ये इस तरह से। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए एम्ब्रॉयडरी के लिए। तो क्लास में हर रोज़ वीडियो डालती रहूँगी, तो आप पूरी देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ताकि वीडियो कैसे लगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास खद्दर केसमेंट का कपड़ा है, आधा मीटर। तो मैं बिगनर्स को कढ़ाई बता रही हूँ, हाथ वाली। तो इसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी है। और सबसे पहले हम इस कपड़े को मोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम 11 का एक निशान लगाएंगे, इस तरह से 11 का निशान लगाएंगे सारे में। तो मैं हर मतलब जो भी एम्ब्रॉयडरी होती रहेगी उसकी मैं वीडियो डालती रहूँगी। जिसने देखना तो रेगुलर भी देख सकता है, इस तरह से। अब हम इसको यहाँ पे लाएंगे ऐसे। तो शुरू में सबसे पहले हमने ये कपड़ा फोल्ड करना है। अब ये फोल्ड क्यों करना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे हुक, बटन, आई लगेंगे। अब हम इसको ऐसे करेंगे और इसी के ऊपर रखते जाएंगे। ये लाइन हमने इसलिए खींची है। तो इतना कम से कम 5.5 इंच मुड़ेगा ये कपड़ा हमारा। अब हम इसमें कच्चा करेंगे इसे। सुई लेंगे पतली, इसमें धागा डालेंगे। ये पतली सुई है हमारी। और गांठ अंदर ही जानी चाहिए इस तरह से। अब हमें इसको ऐसे पकड़ना है, इसको इस तरह से। और जो हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर ये कपड़ा होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, इसी के ऊपर कपड़ा होना चाहिए ऐसे। अब हम इसको सिर्फ कच्चा करेंगे, कुछ नहीं करना है। नीचे की तरफ, मतलब जो सीधी तरफ है वहाँ कम लेना है कपड़ा, और उल्टी तरफ ज़्यादा ले लो। यहाँ पे इतना गैप दे देना, इतना गैप। और नीचे की तरफ हमें कम लेना ताकि हमारे फ्रंट में धागा ना दिखाई दे ज़्यादा, इस तरह से। तो ये फ्रंट में धागा नहीं दिखाई दे रहा, देखो बहुत कम दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखो ये दिखाई दे रहा है, इस तरह से लेना है, ये कम कम लेना है, फ्रंट में हमारा कम दिखे। इसी तरह से ये वहाँ तक कच्चा करते जाना है। ये हम लास्ट में पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे नॉट लगानी है। तो किस तरह से नॉट लगानी है, हमें इस तरह से करना है, धागे को राउंड देना है। और यहाँ से इस तरह से ये गांठ अपने आप ही, नॉट जो बनती है वो लास्ट में अपने आप ही चली जाती है। फिर से कपड़ा लेना है इसके, ठीक है। और इसके बीच में सुई डाल के इस तरह से हमने गांठ लगा देनी है। अब क्या करेंगे, ये हमारा बन गया, इस तरह से सारा बनाएंगे, कच्चा कर दिया हमने कपड़े को। अब सीधी तरफ हमें एक निशान लगाना है, यानी कि यहाँ से हमने धागे निकालने हैं थोड़े थोड़े, आधा इंच पे हमने धागे निकालने। तो यहाँ पे हमारा ये कपड़ा था, तो हमें इतनी दूरी पे थ्रेड निकालने हैं, इसके इतनी दूरी पे।
तो देखते हैं, अगर इससे थ्रेड निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला तो हमें लाइन ही लगानी पड़ेगी पेंसिल से। ये इस तरह से थ्रेड को खींचना है, एक ही थ्रेड लेना हमने और ये इस तरह से पीछे पीछे खींचते चले जाना है। यहाँ से ऐसे करना है कपड़े को और इस तरह से खींचते जाना है, इससे एक लाइन बन जाएगी हमारी। ऐसे इस तरह से इसको खींचते चले जाना। ये अगर बीच में टूट जाए, जैसे ये टूट गया बीच में धागा, तो हम इसको बीच में ही निकालेंगे। ये हम धागा खींच रहे थे, यहाँ से खींच गया है, अब यहाँ पे टूट गया ये धागा, तो टूटने के बाद हम इसको यहीं से खींचने लग जाएंगे, मतलब सुई से निकालेंगे। अब यहीं से इसको फिर से इसी तरह से करेंगे, बनाएंगे, ऐसे पीछे खींचेंगे इस तरह से, ऐसे। ये हमने इस तरह से धागा खींचना है। देखो इस तरह से खींच रहा है, ये लाइन बन रही है हमारी ऐसे, और इस तरह से खींच देना। तो देखो ये लाइन बन गई, ये जरूरी बनानी है लाइन। ऐसे ही जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया यहाँ यहाँ इस तरह से धागा निकालना है, जैसे ये निकला है। अब ये इसके लिए हम कढ़ाई के लिए बहुत सारे धागे यूज़ करेंगे, तो इस तरह से धागे। अब हमने यहाँ पे कच्चा कर दिया, इसके बाद हमने ये लाइन निकाली थी, बताया था आपको, ये लाइन निकाली। अब इसमें हमारे हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए हम ये वाले धागे यूज़ करेंगे। तो ये एंकर की कंपनी के, कुछ डोली की कंपनी के, कुछ ये है अंबिका की, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो धागा। तो हम ये खद्दर के सीमेंट की सुई होती है इस तरह से, और यहाँ पे इसका जो नक्का होता है ये चपटा होता है, नुकीला नहीं होता। और इसमें से हम 6 धागे होते हैं, तो हम 3 ही धागे यूज़ करेंगे। तो ये 6 धागे हैं, तो हम इसका 3 यूज़ करेंगे, सिर्फ 3 धागों का यूज़ करेंगे इसमें। तो आपकी चॉइस है, आप 6 के 6 करो या 3 करो, लेकिन हम 3 कर रहे हैं इसमें। डाल दिया इस तरह से। तो आपको जितना लंबा धागा चाहिए देख लेना, उस हिसाब से इस धागे को डालना है। और ये हमें कटर की ज़रूरत होती है धागे काटने के लिए इसकी, तो इनको हटा देंगे। सबसे पहले हम जो टांका ले रहे हैं ये होगा समकच्चा इवन स्टिच। हमें इस तरह से धागा लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे गिनना है इसको। ये जो धागे हैं इसको गिनना, 1 2 3 4, 4 ही सुई, जहाँ पे 4 आएगा सुई नीचे डालनी है, और जहाँ यहाँ पे 4 आएगा 1 2 3 4, वहाँ पे हमने सुई ऊपर निकालनी है। इसको हम समकच्चा बोलते हैं, ठीक है। फिर से हमने 4 गिनना है, 1 2 3 4, 4 ही नीचे और 4 ही सुई के ऊपर लेना है इस तरह से। देखो बराबर आ रहा है इसमें गैप, ऐसे करते जाना है। इसको इवन स्टिच बोलते हैं। और जैसे कोई कपड़े होते हैं सिंपल, उस पर भी आप बना सकते हो इसको, सिंपल टांका, तो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ये 1 2 3 4, फिर से मैं बता रही हूँ 4, और 4 ही सुई के ऊपर लेना है। ये पूरी लाइन, इसलिए हमने ये धागा निकाला था, इसी लाइन पे चलना हमें, इससे आउट नहीं होना। एक 2 3 4, और 4 ही हमें सुई के ऊपर लेना है। इसको फिर निकाल देना है इस तरह से, और वहाँ तक। चार नीचे 4 सुई के ऊपर, 4 नीचे 4 सुई के ऊपर, इस तरह से ये सारा हो गया। देखो यहाँ पे ऐसे, इसको बोलते हैं समकच्चा। फिर से बता रही हूँ, इवन स्टिच समकच्चा। अब यहाँ पे नीचे निकाल के यहाँ पे नॉट लगानी है, जैसे पहले बताई थी सेम वैसे ही लगानी है। तो एम्ब्रॉयडरी की ये फर्स्ट क्लास है, तो जिसने सीखना है वो देख के कर सकता है इसको। अब हम सेकंड भी ऐसे ही यहाँ पे धागा निकालेंगे, जैसे इसका निकाला था वैसे ही यहाँ पे भी धागा निकालेंगे इसका।
अब यहाँ पे हमने ये लाइन कर दी है। अब यहाँ पे भी इतना ही धागा निकालना है हमें, इस तरह से जैसे पहले बताया था सेम ऐसे निकालना है, खींच के इसको भी ऐसे पकड़ के और इसको खींचना है, लाइन बनानी है खींच के इस तरह से। और जहाँ पे टूटे वहाँ पे हमने वहीं से फिर निकालना ऊपर को इस तरह से बराबर, बिल्कुल इस तरह से धागा। ये टूट गया है तो देखो ये इस तरह से टूट जाता है, तो फिर हमने फिर से वहीं पे निकालना है जहाँ तक पहुँचे हम। इस धागे को ऐसे निकाल देना ऊपर। ये निकालना थोड़ा मुश्किल होता है पर आराम से निकालना है। देखो निकल ही नहीं रहा ना, तो आराम से निकालना है इसको। फिर से खींचना है इसको ऐसे। ये धागा टूट गया था, फिर हमने निकाला ये वाला धागा। अब फिर हम यहीं से धीरे धीरे खींचेंगे इसको जोर से खींचो ना, ये तो ये टूट जाता है धागा। इसको आराम आराम से पीछे करना पड़ेगा ऐसे, इस तरह से ऐसे पीछे आराम से। तो इस तरह से ये लाइन बनती जाएगी जैसे पहले बनी थी ना, ऐसे इस तरह से। ये हमने खींच लिया धागा, फिर से लाइन बन गई इस तरह से। अब हमने 3 धागे डाल दिए जैसे बताए थे, 3 धागे डाले, नॉट बांध दी है। अब दूसरा स्टेप है अनइवन स्टिच। ये था इवन स्टिच, अब दूसरा है अनइवन स्टिच। इसको इस तरह से लेना है। हमें अंदाजे से कम इतना स्टेप लेना है, इतना, ठीक है। ये जो सुई है ना, इतना स्टेप लेना है, इसमें गिनना नहीं है, सिर्फ बीच में गिनना जब सुई उठाएंगे। 4 धागे, फिर और एक बड़ा स्टेप, फिर 4 धागे, ठीक है। पहले बड़ा स्टेप, फिर 4 धागे, फिर बड़ा स्टेप, फिर 4 धागे। अब समझ आ जाएगा। देखो ये हमने धागा जो लिया है ये बड़ा स्टेप लिया है, इसमें गिनने की ज़रूरत नहीं है, बीच में गिनने की ज़रूरत है 4, फिर गिनने की ज़रूरत नहीं है, फिर 4 इसको। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये बराबर होने चाहिए दोनों, ठीक है। अब फिर से अब 2 छोटे आएंगे, अब गिनेंगे हम 1 2 3 4, 2 स्टेप छोटे आएंगे। अब 4 ही हमने सुई के ऊपर ले लिए हैं, फिर 4 सुई के नीचे लेने हैं, 4 ही सुई के ऊपर लेने हैं, इस तरह से। 2 बड़े, इसके बीच में 4 का गैप, फिर इसके बीच में 4 का गैप, 2 छोटे, 4 का गैप, 4 का गैप। अब 2 बड़े आएंगे फिर से इस तरह से। हम 4 का गैप लेंगे, 4 का गैप लिया, 4 का गैप लिया, फिर बड़ा टांका लिया, फिर 4 का गैप लिया, तो बीच में हमारा 4 का गैप चलेगा। अब देखो ये 2 बड़े 2 छोटे, 2 बड़े 2 छोटे, इस तरह से हमने ये टांके लेने हैं। अब छोटे जाएंगे 2 स्टेप, 4 लिया इस तरह से, फिर नीचे से, इसको बोलते हैं अनइवन स्टिच। फिर 2 बड़े स्टेप, बीच में 4 का गैप, 2 बड़े स्टेप, 4 का गैप, ठीक है, 4 का गैप, फिर 2 छोटे स्टेप ऐसे, इस तरह से। ये सारा लाइन यहाँ पे इस तरह से करना है। तो बिगनर के लिए है ये। और नीचे वैसे ही नॉट लगानी है। इस तरह से। आज इतना ही, अब कल और बताएंगे आगे इसके। तो ये फर्स्ट क्लास है हमारी एम्ब्रॉयडरी की, स्टार्ट हुई है वैष्णवी ट्रस्ट में।
तो जिन्होंने भी सीखना उससे देख के भी सीख सकता है और एडमिशन भी ले सकता है वैष्णवी ट्रस्ट में। थैंक यू।